गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम निकले हैं गोवा के लिए। फाइनल डेस्टिनेशन हम लोगों का गोवा रहेगा 31 दिसंबर के लिए। आज तारीख है 26। अभी समय हो रहा है 1:35। आज का हमारा जर्नी रहेगा इंदौर से पुणे के लिए। तकरीबन 600 सवा 600 किलोमीटर रहेगा। देखते हैं हम कब तक पहुंचते हैं। अभी हम इंदौर से निकले नहीं हैं। अभी इंदौर से निकलते निकलते 15-20 मिनट और लगेंगे। अभी सबसे पहले जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। वहाँ से फिर थोड़ी देर में आगे निकल जाएंगे पुणे के लिए। तो देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। कोशिश तो रहेगी कि पुणे पहुँच जाएं, बट अगर बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो फिर रास्ते में कहीं रुक जाएंगे। हाल फिलहाल में है हम LIG के आसपास इंदौर में। चलने से पहले पेट्रोल ले लें और हवा चेक करा लें। पहले हवा चेक करा लेंगे, उसके बाद में फिर पेट्रोल लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी हम इंदौर में विजयनगर एरिया में ही हैं। पेट्रोल ले लिया है। अब बस 5 मिनट के अंदर जो है वो इंदौर से निकलेंगे। यहाँ से डिस्टेंस जहाँ हमको जाना है उसका 619 किलोमीटर है। गूगल बोल रहा है 12 घंटे 37 मिनट लगेंगे तकरीबन। देखते हैं। एस्टिमेटेड अराइवल अभी का तो जो दिखा रहा है वो 2:30 है। कोशिश रहेगी जल्दी पहुँचें, बट बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:21। हम लोग 81 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक इंदौर से। अभी हमको 539 किलोमीटर और चलना है। अप्रॉक्सीमेटली 11 आवर्स का डिस्टेंस 11 आवर्स बोल रहा है गूगल पहुंचने के लिए 2:17। अभी थोड़ी देर में हम खलघाट के पहले रुकेंगे चाय नाश्ते के लिए धामनोद के आसपास। और अभी तक का डिस्टेंस काफ़ी अच्छा रहा, बट प्रॉब्लम एक ही है इस रोड पे कि इस पे स्पीड ब्रेकर्स बहुत बुरे बने हुए हैं। स्पीड्स को बहुत ज़्यादा हैम्पर करते हैं और आपकी एक तरीके की स्पीड बन नहीं पाती है। वही एक प्रॉब्लम है। बाकी रोड की कंडीशंस बहुत बढ़िया हैं। इनफैक्ट महाराष्ट्र से ज़्यादा अच्छी रोड कंडीशंस MP की हैं, बट सिर्फ स्पीड ब्रेकर्स के कारण जो है वो एक परेशानी बनी रहती है कि आप एक तरीके की स्पीड नहीं बना पाते हो। बाकी रास्ता एंड ड्राइव इज़ वेरी गुड। अभी टाइम हो रहा है 4:20 और हम लोग चल चुके हैं 140 किलोमीटर। अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे 15 मिनट में 140 किलोमीटर चले हैं। और अभी सेंधवा आने वाला है। धामनोद क्रॉस कर लिया है। 2 छोटे छोटे ब्रेक लिए थे। अब इसके बाद में नॉन स्टॉप चलेंगे। सेंधवा क्रॉस हो चुका है। मोस्टली हम महाराष्ट्र में करने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा है 4:58। हम लोग 188 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक। अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ रहा है। मेन टाइम जो लगा था वो इंदौर से निकलने का लगा था। उसके बाद में तो रास्ता काफ़ी अच्छा था। MP में रास्ता अच्छा है, लेकिन महाराष्ट्र में रास्ता जो है वो काफ़ी पैचेस है जो कि शायद महसूस होना चालू हो गया है। देखते हैं कैसा रहता है रास्ता। कोशिश ये है कि नासिक हम लोग 9 बजे के आसपास नासिक लग जाए।
हो रहा है 6:06। 4 घंटे हो चुके हैं हम लोगों को निकले हुए, और 4 घंटे में हमने ट्रैवल किया है 265 किलोमीटर्स। अभी भी डिस्टेंस काफ़ी बचा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 340 के आसपास हमारा डिस्टेंस बचा है। हम धुले ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। नासिक का हमारा टारगेट है कि रात को 9 बजे तक हम नासिक लग जाए, जिससे कि एक थोड़ा डिस्टेंस पे रहे पुणे, तो हम 12-1 बजे तक पुणे लग पाएँ। तो अब देखते हैं हम कितने बजे तक हम पुणे पहुंच पाते हैं, और आई कीप यू पोस्टेड। लास्ट 4 आवर्स के अंदर हमने अगर 266 ट्रैवल किया है तो काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड। रोड्स जो हैं महाराष्ट्र की एज यूजुअल बहुत ज़्यादा पैची हैं। जिस हिसाब से लोग टोल वसूलते हैं उसके हिसाब से तो रोड्स बिल्कुल भी नहीं बनाई है इन लोगों ने। रोड्स बहुत बुरी हैं। सो यू कैन कंटिन्यू एंड कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। टाइम हो रहा है 6:33, और अभी हम पिछले 10-15 मिनट से एक जाम में फंसे हुए हैं। दूल्हे के जस्ट बाद में एक जाम लगा हुआ है, तो उसमें अटके हुए हैं। मालेगांव अभी भी है थोड़ा सा बचा हुआ। ये जाम खुले तो फिर आगे निकलें। क्यों लगा है, कितना लंबा है, इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो जैसे ही खुलता है फिर आगे निकलते हैं। बहुत लंबा जाम नहीं था, थोड़ी देर में खुल गया। अब हम आगे बढ़ गए हैं। टाइम हो रहा है 6:37, और 289 किलोमीटर्स अभी तक हम चल चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स 35 मिनट्स में, 4 आवर्स 35 मिनट्स में। सो लेट्स सी। टाइम हो रहा है 7:05। हम लोग 319 किलोमीटर अभी चल चुके हैं पिछले 5 घंटे में। मालेगांव यहाँ से अभी 10 किलोमीटर दिखा रहा है, और नासिक अनदर 100 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर। सो वी आर गोइंग ऑन ट्रैक। जो हमने सोचा था उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। सो 5-10 मिनट इधर उधर, एक ट्रैफिक जाम जो पीछे मिला था उसमें थोड़ा टाइम चला गया, 8-10 मिनट का। सो उतना ही एक मेरा लैप्स हुआ है, बाकी तो वी आर गोइंग ऑन ट्रैक। रोड्स महाराष्ट्र की पहले से बेटर हुई हैं, बट दिस कुड बी इम्प्रूव्ड अ लॉट। और स्पीड ब्रेकर्स जो यहाँ के हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब आप चला ही नहीं पाते हो, हर थोड़ी देर में स्पीड ब्रेकर आ जाता है, एंड यू जस्ट कैन नॉट मेंटेन द स्पीड। तो ट्रैफिक मिला है शाम के बाद से, तो थोड़ी स्पीड में और अंतर आया है जो डिस्टेंस अपन कवर कर रहे हैं उसमें। होप सो कि जब नासिक के बाद में पुणे के लिए मुड़ेंगे तो वहाँ से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। बट टिल नासिक ट्रैफिक भी रहेगा, और स्पीड ब्रेकर्स आई नो कि इस रूट पे बहुत बुरे हैं, विच इज़ ड्रास्टिकली बैड। मतलब इस लेवल की कंस्ट्रक्शन पे इतने ख़राब स्पीड ब्रेकर्स नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए। अब कब होंगी ये नहीं पता। टाइम हो रहा है 8:05। 6 घंटे हो गए हम लोगों को चलते हुए। हमने टोटल मिला करके बहुत कम स्टॉप लिए। पहले हम खलघाट के पहले रुके थे एक बार चाय पीने, उसके बाद में 2 वॉशरूम ब्रेक लिए। इसके अलावा कोई ब्रेक नहीं लिया है अभी हम। और 10-15 किलोमीटर चलने के बाद में एक जगह फिर से चाय के लिए रुकेंगे। अभी तक हम 6 घंटे में 385 किलोमीटर्स चल चुके हैं, और मेरे ख्याल से पुणे अनदर 230 किलोमीटर्स बचना चाहिए जहाँ पे हमको जाना है। तो कोशिश में तो लगे कि जितनी जल्दी हो सके पहुँच जाएं। ट्रैफिक है, शाम का समय जब से चालू हुआ है, अंधेरे के बाद से ट्रैफिक मिल रहा है। तो स्पीड जो आपकी क्रूज़ कर रही थी वो स्पीड कम हो गई है, एवरेज कम हो गया है, बहुत सारी चीज़ों में अंतर आ गया है। तो रास्ता अच्छा है नो डाउट। पहले से थोड़ा सा पैच वर्क जो पहले करा हुआ था वो इम्प्रूव हुआ है, तो रोड्स थोड़े से बेटर हुए हैं पहले से। नासिक अभी यहाँ से 40 किलोमीटर्स के आसपास बचा हुआ है, और फिर नासिक से हम नासिक पुणे हाईवे पे टर्न लेंगे।
11:12 और हम लोग अभी नासिक क्रॉस कर रहे हैं। अभी तक हम 432 किलोमीटर्स चल चुके हैं और अनदर 200 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर इतना और बचा है। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 4 घंटे और लगना चाहिए, तो वही 1 बजेंगे, 1 सवा बजेंगे आराम से पहुँचते पहुँचते। टाइम हो रहा है 10:07 और अभी हम नासिक और पुणे के हाईवे पर हैं। अभी तक हम 484 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी हमारा 152 किलोमीटर्स बचा है। गूगल बोल रहा है 3 घंटे 12 मिनट और लगेंगे। नॉट श्योर वाई इतना टाइम बोल रहा है, बट मेरे हिसाब से अगर 152 किलोमीटर चलना है तो नेक्स्ट मैक्सिमम 2.5 आवर्स लगने चाहिए हम लोगों को पहुँचने के अंदर। टाइम हो रहा है 11:16 और अभी तक हम चल चुके हैं 550 किलोमीटर, तकरीबन 9 घंटे के ऊपर हो चुके हैं। और अभी भी हमारा 85 किलोमीटर्स बाकी है। मोस्ट प्रोबेबली अनदर 1 आवर 15 मिनट्स में पहुंच जाना चाहिए हमको। टाइम हो रहा है 12:26। हम 621 किलोमीटर चल चुके हैं और पुणे में एंटर कर चुके हैं हम लोग। हमारे को जहाँ जाना है वहाँ वो यहाँ से भी 10 किलोमीटर दूर है। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने 10.5 घंटे के अंदर ये रास्ता डिस्टेंस कवर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे के व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।